हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। कैसा रहने वाला है ये ब्रांड न्यू मंथ आप लोगों के लिए, किस तरह की चीजें हैं, क्या फलित है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। इसको आप अपनी मून साइन से, सन साइन से, वेस्टर्न जोडियक जो आपका होता है, या आपकी लगन से, राइजिंग साइन से भी देख सकते हैं। नाम राशि से कुछ लोग देखते हैं, वो भी देख सकते हैं। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरी चंद्र राशि ये है और मेरा लगन ये है, मैं किससे देखूं। दोनों से देखिए। लगन से अगर आप सेजिटेरियस हैं तो भी देखिए, राशि से अगर आप सेजिटेरियस हैं तो भी देखिए, क्योंकि मन और शरीर दोनों आपके ही हैं। लगन आपका शरीर है और चंद्र राशि आपका मन है, ठीक है। तो मन और शरीर दोनों से देखिए, ठीक है, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और अगर किसी एक से देखना चाहते हैं तो जो आप मान के चलते हैं कि मेरी राशि ये है, उससे देखिएगा। और जनरल होती है ये रीडिंग्स, कलेक्टिव होती है, सभी के लिए होती हैं, सभी की कलेक्टिव ऊर्जा से बनती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 100% रेजोनेट करें ही करें। जितना करें उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं जुलाई में सोल ट्राइब के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे है जस्टिस, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आई थिंक इन कार्ड से हमें इनफ इंफॉर्मेशन मिल जाने वाली है। अभी आपके सामने हैं 6 कार्ड्स, अगर निकाले हैं तो 6 में से कम 3 कार्ड्स ऐसे हो गए हैं, निकल आए हैं, जो थोड़े से चीजों को इस तरह से बताते हैं कि हाल फिलहाल जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ना, आप किसी दुविधा में हैं, ठीक है, द्वंद्व में फंसे हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर में फंसे हुए हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग किसी आइडिया पे काम कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आपके आसपास, आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट हो, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट हो, बट कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत है। कभी आप ये सोचते हैं, कभी आप ये सोचते हैं, ठीक है। और ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाएगा जुलाई में ही, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, नई शुरुआत होनी है। ये किसी पुराने को छोड़ने को लेके हो सकते हैं, पुरानी छूटी हुई चीज को लेके हो सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट बहुत कम फील कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत केओस हो गया है लाइफ में और समझ में नहीं आ रहा है कि किस दिशा में जाऊं। ऐसा भी लग सकता है कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं, क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन ये हेल्पलेसनेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक भटकाव है। हो सकता है किसी चीज में आप भटके हुए हैं, इल्यूजन है, धोखा है, कोई ना कोई आपको धोखा दे रहा है या आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आंख पे पट्टी बांधना यही होता है कि जो सच है, सच को सच, झूठ को झूठ आप देखना नहीं चाहते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैप हो गए हैं, कैद हो गए हैं अपनी ही साइकी में, अपनी ही नेगेटिव लूप ऑफ थॉट्स में, कि आप उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भूल गए हैं। बट क्या ऐसा हो सकता है कि अपने ही अंदर मैं किसी ऐसी जगह पे कैद हो जाऊं जहां से निकलने का रास्ता मुझे ना पता हो? ये हो ही नहीं सकता, ये मुझे हमेशा ही पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट अपने मन के अंदर की चीजें, अपने जीवन के अंदर की चीजें तो हमेशा ही मुझे पता होनी चाहिए। तो आपको भी पता है, ये सिर्फ आपका मन आपको ऐसा बता रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसको सब समझ में आया हुआ है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अगेन आपको सिचुएशन यहाँ पे क्या दिख रही है कि अगर आप इसको देखते हैं कि भाई ताला भी है, चाबी भी है, सब कुछ है, पेंटिकल्स भी है। पेंटिकल्स उठाओ, जेब में डालो, चाबी उठाओ, ताला खोलो, बाहर निकल जाओ, सो सिंपल। लेकिन क्या ये इस तरह से सोच रही है? ये आप है, आप इस तरह से नहीं सोच रहे हैं। ना आपको ताला दिख रहा है, ना आपको चाबी दिख रही है, ना आपको पेंटिकल्स दिख रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने अपना सर नीचे को करके बिल्कुल ही उस पोज में आ गए हैं कि लाइफ में कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ नहीं धरा है, सब प्रॉब्लम में है, सब चीजें इस तरह की है। ये थोड़ा सा मुझे पास्ट का एनर्जी लिए हुए कार्ड लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का ना क्या हुआ है, ढैया शुरू हुई है, सजिटेरियस की ढैया शुरू हुई है 29 मार्च 2025 से, और ये तो 27 तक रहेगी। 2.5 साल का टाइम है। 2.5 साल के टाइम में अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन एकदम से आके ढैया ने आपको हिट किया होगा बहुत सारी चीजों में। यहाँ पे आपके साथ कोई चीटिंग, कोई पार्टनरशिप में बिट्रेयल, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इस तरह की चीजें, पेनफुल कोई ब्रेकअप हो जाना, किसी का छूट जाना, कोई चीज को लूट के चला जाए, उस तरह की चीजें हैं। आपने किसी इंसान के साथ, किसी रिलेशन में, किसी जगह पे, किसी कंपनी में, इवन की कंपनी का भी होता है ये कार्ड कि मैंने 10 साल बहुत काम किया कंपनी में, कंपनी को मैं यहाँ से यहाँ लेके गया, इस तरह के एम्प्लॉयज होते हैं। कल ही किसी की कंसल्टेशन कर रही थी मैं, कि मैं यहाँ पे जो है प्रिंसिपल थी बहुत सालों से,
10-15 सालों से मैंने स्कूल को पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या बनाया है। और ये होता है, कोई एक इंसान का ना हाथ होता है किसी इंस्टीट्यूशन को एक लेवल से बहुत लेवल पे लेके जाने का, और वहां पे अगर वो जॉब छूट जाए या इस तरह की चीज हो जाए कि छोड़नी पड़ जाए जॉब, तो इस तरह का डिप्रेशन वहां पे भी आता है। डिप्रेशन का एनर्जी है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया है, अपने फ्यूचर को लेके कुछ समझ नहीं आ रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो घबराहट हो जाती है, पास्ट के बारे में सोचते हैं तो डिप्रेशन आता है कि कभी भी कुछ भी सही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मन जो है बहुत हावी हो जाता है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी सही नहीं हुआ, ये कुछ अच्छा देखना नहीं चाह रहा है फिलहाल। और टाइम बहुत लंबा है, ढैया का टाइम भी बहुत लंबा है, और जुलाई में ये बहुत ज्यादा आपको हिट कर रहा होगा, आप इस चीज में फंसे हुए होंगे, लेकिन समाधान आपके सामने ही है। ये पट्टी आपने खुद लगाई हुई है, सच को सच और जो गलत है उसको गलत देखिए, झूठ को झूठ देखिए, हिम्मत रखिए, हौसला कीजिए, जुलाई आपको पुश देगा। कहीं ना कहीं आपके अपनों के चेहरों पे से नकाब उतर रहे हैं, वो आप देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने उनको बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दिया है, बहुत प्यार किया है अपनों को खासकर, ठीक है। तो उन रिश्तों को आप बरकरार रखना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके लव लाइफ के पार्टनर हो सकते हैं, आपका जो भी लव रिलेशनशिप होता है उसमें लेके मुझे ज्यादा लग रहा है। तो चीजें यहाँ पे ठीक होंगी। बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना कि मेरा दिल तो तोड़ के गई, लेकिन मेरा विजन ठीक कर गई, मुझे दिखना बहुत सही लगा उसके बाद, क्योंकि प्यार में मैं कहीं ना कहीं पागल था, अंधा था। तो ठीक है, दिल तो मेरा टूटा, तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि दिल तो मेरा टूटा, लेकिन मेरा विजन बिल्कुल सही हो गया, दिखना मुझे शुरू हो गया। ये देखो, यही है, दिल टूटा है, लेकिन यहाँ पे जब आपकी पट्टी हटेगी तो दिखना बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने रिलेट किया है, आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं गाइज, यहाँ पे पैसे का लॉस, पैसे का फ्रॉड हो जाना आपके साथ में, गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लेना या करवा देना किसी के थ्रू, इस तरह की चीजें, और मान हानि हो जाना, मान हानि के दावे, दावा कोई आपके ऊपर कर दे या आपने किसी के ऊपर किया हुआ है, या पब्लिक जो आपका स्टेटस होता है वो कम हो गया है, पब्लिक नेम फेम पे आपके यहाँ चाहिए, किसी ने आपकी इमेज को ब्रेक किया है, टार्निश किया है, आपको टारगेट किया है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं तो लिखिएगा मी, क्योंकि इसमें से आप निकलेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों बोल रही हूँ मैं इतने कॉन्फिडेंस से कि आप निकलेंगे, यहाँ पे जस्टिस आया है, ठीक है। जजमेंट भी नहीं आया, जजमेंट में तो फिर भी रहता है कि पता नहीं जस्टिस किसकी तरफ को जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस ये होता है कि जजमेंट हो जाएगी, कयामत का दिन आ गया है, बस ये चीजें अब खत्म होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे जस्टिस है, तलवार की धार पे हो रहा है जस्टिस। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल बैलेंस में आ गया है, बैलेंस बना हुआ है तलवार से। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि झगड़े के बाद, एक टावर मूवमेंट होने के बाद, एक अच्छे से बहसबाजी होने के बाद, हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के बाद चीजों में जस्टिस आएगा, चीजें पहले की तरह होंगी, पहले से भी बेहतर होंगी, आपको आपके हिस्से का मिलेगा, जिसने आपकी इमेज खराब की है वो सामने आ पाएगा, और उसको कुदरत भी दंड देगी और उसके आसपास के लोग भी उसको दंड देंगे। आपका जो एक इमेज ब्रेक हुआ है, चैटर हुआ है, वो ठीक होगा यहाँ पे। और बहुत बहुत लोग जो यहाँ पे लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, इस तरह की चीजों में है, तो वहां पे भी जस्टिस है। जैसे कि हमारे कंट्री में क्या होता है कि जो केसेस होते हैं वो बहुत ही लंबे चलते हैं, हर चीज के ही बहुत लंबे चलते हैं, इंसान त्रस्त हो चुका होता है, ग्रस्त हो चुका होता है। तो यहाँ पे इन चीजों में है, और खास करके इन चीजों में है अगर आपका आपकी मदर के साथ में कोई इशू है, आपका अपनी मदरलैंड में जमीन से जुड़ा हुआ कोई इशू है, ठीक है, भूमि, मकान, वाहन, इन चीजों को लेके अगर कोई इशू चला हुआ है, तो वहां पे आपको राहत मिलेगी। चीजें आपके, जैसे विवादित भूमि होती है, बहुत बार विवादित जमीन है और उस पर मतलब कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने वो खरीद ली है या आपने खरीदी हुई है, उस पर कोई विवाद निकल के आ गया है, तो उन चीजों में यहाँ पे जितनी भी मुकदमेबाजी होती है उसमें आपकी जीत पक्की है, और बहुत अच्छे से आपको जस्टिस मिलेगा। और इस जस्टिस को मिलने के बाद इवन कि आपकी आत्मा, आपका मन तो खुश होगा ही होगा, आपकी जो शेटर्ड इमेज है सोसाइटी में वो भी ठीक होगी। इस तरह का भी काफी आया हुआ है। और यहाँ पे कुछ भी नया सीखना, और थोड़ा सा एक टाइम है गाइस, थोड़ा सा समझिए इस चीज को, यही टाइम मेक और ब्रेक का होता है। अगर आप इस टाइम को ऐसे गुजारेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इवन कि ये सिचुएशन कैसी होगी। जिंदगी में बहुत बार होता है कि हमें लड़ना ही पड़ता है, हमारे पास ना कोई चॉइस नहीं होती है कि हम ना लड़ें। तो यहाँ पे लड़ना, स्ट्रगल करना एक डेली रूटीन में भी हो सकता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, आपका उठने का मन ना करता हो, आपका कोई काम करने का मन ना करता हो, काम पे जाने का मन ना करता हो, लेकिन पुश करना पड़ेगा अपने आप को, मोटिवेशन ना फील होती हो, डिसिप्लिन बिल्कुल ना रहा हो लाइफ में, लेकिन डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया या 7.5 यही तो 2-3 चीजें करती है
कि आपसे काम करवाती भी है, आपका काम करने का मन भी नहीं होता है, आप काम करेंगे तो उसमें रोड़े भी आएंगे, अड़ंगे आएंगे। तो यहाँ पे यही तो दिखाया है इस कार्ड के थ्रू, देखो कितना मुश्किल है, तलवार की धार पे चलने जैसा है, परफेक्ट बैलेंस भी बनाना है, ग्रेस भी बना के रखनी है, और डेलिकेट चीजों को, डेलिकेट इमोशंस को संभालना भी है। रिश्ते हमारी जरूरत भी है, ठीक है, वो आपस में ना लड़े, ना चटके, ना खराब हो आपके रिश्ते, वो भी आपने ध्यान देना है। एक बैलेंस भी बना के चलना है, नई चीजें सीखनी भी है, घर भी चलाना है, करियर में भी आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लाइफ में मुझे लग रही है जिन पे काम आपको करना पड़ेगा। और यही तो होता है, हर इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन साढ़े साती और ढैया या फिर शनि की महादशाएं जब आती हैं तो वो टाइम पीरियड क्रिएट करते हैं कि एक साथ सब जगह प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो आई होगी, उसको मैं समझती हूँ। तो आपको वो एक साथ सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाना पड़ेगा, तभी शनिदेव खुश होते हैं। और इवन कि जो लोग, क्यों बता रही हूँ इतने डिटेल में, जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं कि ये होगा, लेकिन मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने उससे नहीं हटना है, मेरे जो उसूल हैं, आदर्श हैं, मैंने उन्हीं के हिसाब से चलना है, ठीक है। जितनी मर्जी ढैया आए, जितनी मर्जी साढ़े साती आए, और मुझे फ्लेक्सिबल रहना है, फ्लेक्सिबल अप्रोच को लेके चलना है, और मुझे कुंठित नहीं होना है, मुझे परेशान नहीं होना है, और मैंने अपना कर्म करना है, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है उसके विरुद्ध। यहाँ पे शनिदेव आपसे इतना खुश हो जाते हैं कि वो ढैया के पीरियड को कम कर देते हैं, साढ़े साती के पीरियड को कम कर देते हैं, ठीक है। पीरियड यानी कि जो दुख देने वाली प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, ठीक है। जो 2.5 साल परेशान करना था, हो सकता है 6 महीने में टेस्ट करके छोड़ दे कि ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा, रिवाइंड करके सुनिएगा कि ये बहुत अचूक रेमेडी होती है, कि बहुत सही तरीके से आप उसी हिसाब से चल पड़ो जिस हिसाब से समय चाहता है आपको कि आप चलें उस टाइम पे। तो बहुत बहुत चीजों में आपकी हेल्प भी करते हैं। उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स है, हाँ, यहाँ पे कुछ भी नया सीखना, हाथों के रिगार्डिंग कुछ सीखना, स्किल सीखना, हुनर सीखना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन में आपकी ब्रेक आ गया था कभी, उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक प्लेसेस को विजिट करना, क्योंकि धार्मिक प्लेसेस में जब आप विजिट करते हैं तो आपने देखा होगा देवी माँ का मंदिर कितनी ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे होता है। वो इसीलिए होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो पहुंचने वाले को, जो पहुंचना चाहता है वहां तक डिवोटी, उसको कोई प्रॉब्लम तो हो। तो टेस्टिंग तो हर जगह पे है, शनि ही नहीं करते, हर कोई करता है कि तुम जो चाह रहे हो, यानी कि तुम माता के दर्शन करना चाह रहे हो, तो तुम डिजर्विंग भी हो, यहाँ तक चल के आओगे, चढ़ के आओगे, तो वो चीजें तो रहती हैं। और यहाँ पे आप किसी धार्मिक प्लेस को विजिट कीजिएगा जिसकी की दुर्गम यात्रा होती है, थोड़ी सी जरूर कीजिएगा, आपके बहुत सारे क्लेश यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और किसी मंदिर में जाना, किसी पुजारी की सेवा करना, उनके चरण छू के आशीर्वाद लेना, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुछ भी नया सीखना, सिखाना, ये इस एनर्जी में रहिएगा। और यहाँ पे आप कहेंगे कि कहाँ सीखे, कहाँ सिखाएं, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, अपने कंफर्ट जोन में रह के। किसी अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। किसी वृद्धाश्रम में जाके बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, उनको 4 चीजें सिखा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें तो हैं यहाँ पे। और अगर आपको आपके पिता के द्वारा कुछ मिलना है इस टाइम पे तो वो मिल जाएगा। आपको आपके बड़ों के द्वारा कुछ मिलना है, प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको लेके कोई इश्यू चल रहे हैं, भाई बहनों के साथ में चीजों का प्रॉपर बंटवारा नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो मिल जाएगा। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, आपके पास उससे ही ज्यादा होगा, जितना आप चाहते हैं उससे ज्यादा होगा, चाहे वो कोर्ट केस के थ्रू हो, चाहे वो आमने सामने बैठ के हो, चाहे वो वैसे हो, चाहे भगवान साक्षात आके उसका जो है निकाल दे समाधान, बट समाधान निकल जाएगा। आपके पास भी अपना घर होगा इस टाइम पे, शनि की ढैया आपका घर बनवा जाएगी, गाड़ी दिलवा जाएगी, बैंक बैलेंस अच्छा कर जाएगी, इनकम आपकी डेफिनेटली अच्छी रहने वाली है। भैया आपके रिश्तों में आपको परेशान करेगी, लेकिन आपकी इनकम अच्छी रहने वाली है इस टाइम पे। इनकम के नए नए सोर्स आप जुलाई में ढूंढेंगे, वो बनेंगे। वो परिवार से भी मिल सकते हैं, भाई बहनों के सपोर्ट से मिल सकते हैं, वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी से मिल सकते हैं, वो आपके विवाह में जो विवाह के बाद चीजें मिलती हैं ब्राइड एंड ग्रूम को, वो चीजें भी हो सकती हैं। और यहाँ पे आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होना, आपकी फैमिली का एक्सपेंशन होना, और रिश्तों में एक सौहार्द, एक ताजगी जो कि कहीं खो गई थी इन 3, 4, 6 महीनों में, वो दोबारा से बरकरार होगी।
और यहाँ पे शादियां बहुत लोगों की होंगी, आई मीन बहुत लोगों की शादियां यहाँ पे पेंडिंग है, या शादियों में अगर बहुत दिक्कत आप लोगों की चल रही है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं इस चीज को, तो बिल्कुल भी ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये रिश्ते भी आपके जो है ठीक हो जाएंगे। ये एक रफ पैच है, रफ फेज है, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को साथ लेके चलना है, ना कि उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। और इन चीजों में भी आपको बहुत बहुत राहत जुलाई का महीना देके जाएगा। आपके अंदर से ना कुछ अच्छी चीजें ऑन होनी शुरू हो जाएंगी, जो आपको चीजों को वैसा ही दिखाएंगी जैसी वो हैं। मोह के पर्दे आपके मन से हटेंगे, और बहुत बार मोह नहीं होता है, हेट्रेड होती है, नफरत होती है किसी एक इंसान के लिए, और मोस्टली ये नफरत जो है हमारे लव्ड वंस पे ही उतरती है, तो वो नफरत का जामा भी यहाँ पे उतरेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स है, जिंदगी में कोई नई शुरुआत हो सकती है, ये शादी के थ्रू नई शुरुआत होना, कोई बच्चा घर में आ जाना, इस तरह की, नया जॉब लगना, या जॉब एक चेंज होगी, दूसरा जॉब लगना, ट्रांसफर हो जाना, अपना घर लेना, अपनी जमीन खरीदना, इस तरह के बड़े फैसले जुलाई के महीने में काफी सारे लोग लेंगे। अगर इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रही हैं या आप प्लान कर रहे हैं, तो लिखिएगा आई प्लान, कि इस तरह की एनर्जी मैं चाहता हूं। अगर आप इस दुख दर्द तकलीफ में से बाहर निकलना चाहते हैं, इस जद्दोजहद में से बाहर निकलना चाहते हैं कि जस्टिस आपको मिले, तो लिखिएगा जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं। विदेश जाना चाहते हैं, दूर देश जाना चाहते हैं, करियर में आप प्रमोशन चाहते हैं, करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आपके सोचने समझने का तरीका बदलेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आप अपनी ही नहीं दूसरों की प्रॉब्लम भी सोल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। और हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में और हर जगह भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करें, या आप ऑलरेडी इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं कि आप एडवाइजर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, इस तरह के फॉर्म में काम करते हैं। बोलने का आपका काम हो सकता है कि आप बोलें, आप कोच हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, टीचर, प्रोफेसर, इस तरह से हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। अगर ये आपके प्रोफेशन हैं तो बहुत बहुत आपको सूट करेंगे। और अगर आप प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं या इस तरह की फर्म्स में काम करना चाहते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और हम बाकी चीजें देख लेते हैं कि बाकी चीजें किस तरह की हैं। इन छोटू कार्ड्स में से ना कोई बहुत अच्छा मैसेज निकलता होता है सोल ट्राइब के लिए। मैं एक ही ले रही हूँ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, गिव ईच अदर। अब ये कपल के लिए, ये कपल की एनर्जी होती है, ये आपके हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, या आपके बाबू शोना के लिए हो सकता है। रिफ्लेक्शन क्या है यहाँ पे, गिव ईच अदर सम स्पेस एट ए मोमेंट। यहाँ पे ना मुझे मुझे लग ही रहा है कि कुछ खड़की हुई है बात ना, पार्टनर्स के बीच में ना कुछ गड़बड़ हुई हुई है। गिव ईच अदर सम स्पेस एंड टाइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को स्पेस देना पड़ता है, चाहे वो बातचीत बंद करके हो, चाहे वो अलग अलग कमरों में सो के हो, चाहे वो जैसे मर्जी हो, लेकिन स्पेस देना पड़ता है। कुछ लोग तो यही होता है कि लेडीज अपने मायके चली जाती हैं, ठीक है। एट द मोमेंट ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। अगर आपकी वाइफ आपसे लड़के, परेशान होके या आपको परेशान करके अपने मायके गई हुई है, या इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में चल रही है कि आप अंडर वन रूफ हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवोर्स ही हो गया है, अलग ही हो गए हैं एक दूसरे से, ठीक है, और बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको लग रहा है कि ये बात तो बहुत आगे बढ़ गई है, अब ठीक नहीं होगी, लेकिन ये ठीक होगी। तो थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा स्पेस दें, और फेथ रखें, ट्रस्ट करें कि सारा का सारा जो है आप दोनों के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आप रखिएगा। अभी और चीजें देख लेते हैं कि किस तरह की और चीजें हैं। यहाँ पे इनर चाइल्ड में क्या चीज आई है, बैलेंस आया है, ठीक है। देखो बैलेंस का एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि सेजिटेरियस सोल ट्राइब को ना ढेर सारी चीजें बैलेंस करनी है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, लेकिन वो बैलेंस की फॉर्म में ही आया है, ठीक है। और यहाँ पे भी बैलेंस आया है, तो अगर आप बैलेंस बना लेंगे ना कुछ चीजों में, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है वर्सेस जिस तरह की चीजें हैं जो कि आप बना लेंगे जुलाई के महीने में, तो बहुत सारी चीजें तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाने वाली है, खासकर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम अगर है, ठीक है। मेंटेन बैलेंस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, हार्मनी इज एसेंशियल। तो आप लोगों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्टली ही मैसेज आ गया है कि अगर ये चीज कर लेंगे तो आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम जुलाई में ठीक हो जाने वाली है। मतलब लव लाइफ पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, काम पे भी ध्यान दीजिएगा, अपनी सेहत पे भी ध्यान दीजिएगा, रिश्तों पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। इंट्यूशन है, इंट्यूशन यहाँ से भी आई थी, जुलाई में आपकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड होने वाली है, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाइटेंड हो चुकी है। फॉलो योर इनर कंपस। तो जहां भी आपको लगे कि आपको सामने से गाइडेंस नहीं मिल रही है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आपके लिए सही है, तो अपने अंदर जाएं, 5 मिनट उस प्रॉब्लम पे
फोकस करें कि इसमें मुझे क्या करना है, अंदर से ही गाइडेंस लेना शुरू करें, ठीक है। तो वहां से बहुत अच्छी आपको इंट्यूशन से ही खुद ही उस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक यहाँ से कार्ड लेने वाली हूँ, किस तरह की चीजें हैं, नर्चर एंड ग्रोथ। नर्चर ग्रोथ है यहाँ पे, तो रिलेशनशिप में चाहे तो यहाँ पे मुझे दोनों तरह के कपल लग रहे हैं, जो अनमैरिड हैं और अब मैरिज करना चाहते हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है। दोनों के ही केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ दुविधा है, कुछ ना कुछ चीजें हैं जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे होल हार्टेडली एक्सेप्टेंस, चीजों में बैलेंस लाना, अपनी इंट्यूशन से चीजों का समाधान निकालना, ट्रस्ट करना, सपोर्ट करना, प्लेफुलनेस में रहना, कपल के लिए, ये कपल गोल्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कपल गोल्स आपको रील से नहीं लेना है, ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट किया, ऐसे घूमने गए। कपल गोल्स रील से, शॉर्ट से नहीं सीखना है, सेलिब्रिटीज से हमें कपल गोल्स नहीं सीखने हैं। हमें अपनी लाइफ में अपने हिसाब से, सेजिटेरियस को अपने हिसाब से कपल गोल्स लेने हैं। तो वहां पे ट्रस्ट है, सपोर्ट है, प्लेफुलनेस है, अटेंड टू योर बॉन्ड विद लव एंड पेशेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे लगता है टाइम एंड स्पेस यहाँ से भी आया है, थोड़ा टाइम दीजिए, आपका ये रिलेशनशिप अपने आप ही हील हो जाएगा। और जुलाई में अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप हील हो जाए तो लिखिए परफेक्ट लव, आपको मिलेगा। ये कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ, सो दैट आपके सबकॉन्शियस को एक हैबिट हो, जब भी आप कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होती है, तभी बोलते हैं कि अपने गोल्स को लिखो। और यहाँ पे है यस क्या खा के आए हो आप लोग ना, मतलब जो भी आपके दिल में इच्छा है, जो भी आपकी विश है, जो भी आप चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपकी चाहत है, जिसके बिना आपको लग रहा है कि यार जुलाई में ये चीज तो होनी चाहिए, तो उस चीज के लिए यस है। इसको क्लेम कीजिए, लिखिए आई क्लेम, ठीक है। जब आप क्लेम करेंगे तभी चीजें आप लोगों के लिए होंगी। यहाँ पे है इट इज अप टू यू, बहुत सारी चीजों में, क्योंकि आप गुरु की राशि हैं और गुरु समान ही आपको माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री विल में दी जा रही है कि जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि ये आंखों की पट्टी मुझे अभी हटानी है और साफ साफ देखना है तो दिखेगा। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो अभी मोह की पट्टी अपनी आंख पे बांध के रखनी है, तो कोई बात नहीं, ये साइकिल बाद में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। भगवान के पास बहुत टाइम है, इस कॉस्मोस के पास अगर बहुत टाइम कोई चीज है ना सरप्लस अमाउंट में, वो तो टाइम है, ठीक है। इसीलिए तो 84 लाख योनियां दी हुई है इंसान को कि चलो करते रहो, बार बार भुगतो इस चीज को। नहीं समझना है चीजों को तो मत समझो। आस्क योर एंजल्स है, आपके एंजल्स आपके आसपास ही हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके गाइड, आपके टीचर, मेंटोर, कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स ही उनके एंजल्स हो सकते हैं। तो जहां भी आपको लगे कि क्लैरिटी नहीं आ रही है, दिक्कत आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, सही दिशा नहीं मिल रही है, तो आप अपने एंजल से, अपने भगवान से, अपने इष्ट देवी या देवता से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट कार्ड ले रही हूँ, फॉरगिवनेस का एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ ना फॉरगिवनेस आपको करनी पड़ेगी, ये मुझे रिश्तों में ही ज्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए। ये जो प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, लीगल केसेस हैं, खासकर वहां पे हम माफ नहीं कर पाते क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि फॉरगिवनेस आप पहले अपने साथ ही शुरू करें, खुद को माफ करें बहुत सारी चीजों के लिए। जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको पता था लेकिन फिर भी आपने की सामने वाले को खुश करने के लिए, या फोमो की वजह से कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, उस डर की वजह से आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज किए, बहुत सारी चीजें की। और आप किसी को खोना नहीं चाहते थे, अकेले नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। आप किसी को टूट के प्यार करते थे, उसने अगर आपको धोखा दिया, क्योंकि ये बहुत बहुत दुख दर्द तकलीफ पीड़ा वाला कार्ड होता है, तो वो मैं समझती हूँ है। तो यहाँ पे सबसे पहले खुद को माफ करें कि आप उस पोजीशन में थे ही क्यों कि आपके साथ ये चीजें हुई। हम सबसे ज्यादा नाराज खुद से होते हैं। जब आपकी नाराजगी खुद से दूर हो जाएगी, फिर अपने फोकस को उस इंसान पे लेके जाइएगा। यहाँ पे आपके लिए एज ए रेमेडी एक मेडिटेशन होता है, उसको बोलते हैं ओ ओ पोनो पोनो, ठीक है। तो ये मेडिटेशन यूट्यूब पे आपको अलग अलग साउंड्स में, अलग अलग म्यूजिक के साथ, अलग अलग क्रिएटर्स का मिल जाएगा, जहां भी आपको लगे, इंट्यूटिवली अच्छा लगे, जो भी, उनके साथ आप इसको कीजिएगा। 3 महीने अपने साथ कीजिएगा और 3 महीने फिर दूसरे के साथ कीजिएगा, जिस भी रिश्ते को आप हील करना चाहते हैं, हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी। यहाँ पे 2 ब्रेसलेट्स हैं आप लोगों के लिए जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी एज ए रेमेडी भी और वैसे भी। तो आप लोगों के लिए ये सिट्रीन का ब्रेसलेट, ये रोज सिट्रीन होता है, ये महालक्ष्मी जी को बढ़ाता है और विष्णु लक्ष्मी का वास होता है सिट्रीन में, इसीलिए मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ।
और क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, बृहस्पति का रंग पीला होता है और ये पीला ही ब्रेसलेट है, नेचुरल फॉर्म में ये ऐसा ही निकलता है और ये बहुत बहुत अच्छा होता है नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, पैसे के लिए, धन संपत्ति सब चीजें इससे मिलती हैं, परिवार का सुख मिलता है। और खासकर अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है, आपकी शादी नहीं हो रही है या आपके बच्चे मैरिजेबल एज में आ गए हैं, उनकी मैरिज नहीं हो रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, लाइफ में उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या घर में सुख शांति नहीं है, सौम्यता नहीं है, कंसीविंग के इश्यूज आ रहे हैं कपल्स को, तो ये पहन सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। इन जनरल सेजिटेरियस इसको पहन ही सकते हैं, आपको पहनना ही चाहिए। इसके अलावा इसमें सिट्रीन है, टाइगर आई है और पायराइट है, एवेंचुराइन है, इसको बोलते हैं धन योग ब्रेसलेट यानी कि हायर सक्सेस ब्रेसलेट, ये भी आप पहन सकते हैं, इसको कोई भी पहन सकता है, इसका सेजिटेरियस होने या होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहां से आप व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा, इंसाइटफुल लगी, कोई जानकारी अच्छी लगी, आपको मोटिवेट मैं कर पाई हूं तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, जहां जहां जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे भी कमेंट करेंगे तो चलेगा। और सब्सक्राइब बहुत जरूर से करना है और दूसरों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।